माधव राज जी, बात करें मैं ससुराल नहीं जाऊंगी फिल्म कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत बीवी है, इधर शायद आपकी साली जैसे दिख रही हैं, तो क्या ऐसा आपने किया जो बोल रहे हैं कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी? एक्चुअली पहले तो आपके सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं ससुराल नहीं जाऊंगी की टीम की तरफ से प्रणाम। और आप सभी से अनुरोध भी है कि आप लोग अपना आशीर्वाद हम लोगों पे बनाए रखें। और रही बात आपके ये कहने की कि ऐसा क्या बोल रही थी, ये साली नहीं है, जैसे आपने सुना होगा पति पत्नी और वो, ये वो बाहर वाली है, साली नहीं है, वो बाहर वाली है। अब आप आपने घर में कलह डाल दिया, आग लगा दे, बैठ के तमाशा दे के बाद में साइड कर दे। जी, तो सर क्या कहेंगे जो किरदार आपका है इस फिल्म को लेके? इसके जो मेरा किरदार है ना, वो एक जो आजकल की नई पीढ़ी है, जो आजकल या जो अभी नए जो शादीशुदा जिंदगी लोगों की चल रही है, लव मैरिज चल रहा है, बहुत लंबा नहीं चल रहा, आजकल तलाक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रहे हैं उसको हम लोगों ने हकीकत में दिखाने की कोशिश किया है। और ये दिखाने की कोशिश किया है कि घर की लक्ष्मी ही होती है और बाहर वाली ही होती है। जी, क्योंकि उसने ऐसा कुछ क्रिएट किया है कि जो भी बाहर भटक रहे हैं लोग, उनको ये सीख मिलेगी कि भैया घर की दाल रोटी खाओ, सुकून में रहोगे, पनीर में मत जाओ। मैडम आप क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, मेरा नाम गौरी गुप्ता है और मैं लखनऊ से हूँ। सर ने बिल्कुल सही बोला है कि जो घरवाली का दर्जा है वो बाहर वाली कभी नहीं ले सकती है, और ये कहीं ना कहीं ये बातें सच है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें मैं सेकेंड लीड कर रही हूँ और इसमें प्रमोद जी हैं, काजल यादव जी हैं, और फिल्म का नाम है मैं ससुराल नहीं जाऊँगी। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह मैं हूँ। काफ़ी अच्छी स्टोरी है और फिल्म के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिर्फ बहुत मैं कुछ कहना चाहूँगी, ये आने वाली पीढ़ियों को एक चुनौती या फिर एक चैलेंज या फिर मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए प्लीज रउआ लोग जितने लोग पति लोग बानी अपन झूठी केयर करा और बाहर वाले के चक्कर में बिल्कुल ना जा, नहीं तेकरे चक्कर में ना घर बर्बाद, बस यही कहा जाता है। तो मैडम रियल लाइफ में आप ससुराल जाना चाहेंगे कि नहीं? वो तो मैं जाऊंगी, घर के स्वर्ग बनाऊंगी। ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही फिल्म मार्केट में आएगी आप लोग देखिए, उसकी बहुत सारा प्यार देंगे, अच्छा से आगे बढ़ने का मौका देंगे, अच्छे से देखिए और सबको दिखाइए, पूरे परिवार को दिखाइए। सर आप ससुराल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जाना है कि नहीं जाना है आप? नहीं, आप अंत में एक ऐसा इस फिल्म में सीन है जो अच्छों को हिला के रख देगा, और वो ना चाहते हुए भी उस वक्त तो ये फील करा ही देगा कि हमें वापस घर लौट जाना चाहिए, हमें ससुराल जरूर जाना चाहिए। जी, तो अपने फैंस ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को मैं लेकर? फैंस और ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को अपना प्यार दुलार दें, और हम लोग भी आपके ही बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, भाई हैं, और ये सब भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और संयोग से इनका थोड़ा सा निगेटिव शेड लिए हुए है और ये तो पत्नी का रोल कर रही है, लेकिन दोनों ने फिल्म में जान डाल दी। जो अभिनय हुआ है, मैं ये तो पत्नी का रोल करी तो जो इसका शेड था बहुत अच्छा किया, लेकिन इनका भी मैंने देखा कि जब निगेटिव शेड आया तो इतना बेहतरीन एक्टिंग कि वास्तव में उस वक्त तो मतलब जो निगेटिव कैरेक्टर होता है उस वक्त मन करता है आप उसका मर्डर कर दीजिए, वो फीलिंग आ रही थी। और ये लग रहा था जैसे लग रहा था कि मेरा सचमुच का रिलेशन है और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ मैं। हाँ, और दोनों बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं और बहुत अच्छी इंसान हैं। पहली बात तो मैंने रियल आंसू गिरा है इस पिक्चर में, एकदम मैंने उस चीज़ को फील किया है, यहाँ से एक्टिंग को निकाला। मैंने ये सोचा यार हर घर में बहू के साथ यही होता है, उसी में अपने आप को डाला कि मैं एक बहू हूँ, मेरा पति बहक चुका है, मैं माँ के घर आ चुकी हूँ, भाव लेकर आई हूँ, फिर मैं रोती हूँ जो तो मैं चुप है, आधे घंटे तक बाद भी रोती। इसका मतलब ये समझा जाए कि तुम रियल का पति समझने लगी हो। हाँ शायद, तभी ये दर्द आ रहा है, कभी आंसू आ रहे हैं। सर इतनी खूबसूरत बीवी आपको मिल गई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह साथ निभाने वाले हैं? शायद ऊपर वाले को कई बार थैंक यू बोल चुका हूँ और आगे आने वाली पीढ़ियों तक बोलता रहूंगा। नहीं है क्या? 70,000 का कहना ले चुकी है, आप 1 रुपया नहीं पाएगी। इस सीन में था सर, मेरे को चैन गिफ्ट किया, मैंने जाके वो बताया। तो रियल चैन मिला या वो जो न फिल्मी वाला होता है? नहीं मिला है, रियल मिला है। सोने जैसा तो बॉयफ्रेंड मिला है तो नकली गहनों को क्या करेगी? आपको सबको पता है आजकल कोई किसी से प्यार नहीं करता इंडस्ट्री में। नहीं प्यार तो है भाई,
में प्यार नहीं सब था, अपनी हर जरूरत जगह। से कोई किसी को प्यार करता है, नहीं करता है। जरूरत खत्म, मतलब खत्म। नहीं, ये गलत आप बात है। अपने कैरेक्टर को हमारे प्यार कैरेक्टर है। में घुसाने की कोशिश कर। मैं तो रियल में प्यार करता था इससे और शादी भी करना चाहता था, लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया। तब जा करके घर की लक्ष्मी का ध्यान आया मुझे, लौट के बुद्धू घर को आए। जी सर, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तो देखिए प्रोड्यूसर साहब तो झारखंड के हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ की टीम पे, यहाँ के लोगों पे एक विश्वास जताया और इतनी बड़ी फिल्म को यहाँ करने आए। वो खुद भी आए और काफ़ी कोऑपरेटिव इंसान है, बहुत अच्छे इंसान हैं और इतनी अच्छे सब्जेक्ट को कर रहे हैं वो। इसके लिए तो उनका दिल से हमारी पूरी टीम उनको धन्यवाद देती है। और रही बात डायरेक्टर साहब की, तो उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ और उन्होंने भी एक शिष्य की तरह हर वक्त मुझे समझाया, ऐसे कैमरे का एंगल बताया, चीज़ें बताई, एक्टिंग का गुण सिखाया। और उनकी देन है कि आज मैं निगेटिव पॉजिटिव दोनों में कर रहा हूँ। हीरो भी उन्होंने ही बनाया, विलेन भी उन्होंने ही बनाया। तो उनका तो मैं दिल से ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा कि एज ए एक्टिंग के क्षेत्र में संतराम सर का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने एक फिल्म बनाई पत्नी व्रता, जो अब अवार्ड में जा रही है, और वो फिल्म मील का पत्थर होगी, इसकी तो 100% गारंटी है। और जिस दिन उस फिल्म को महिलाओं ने देखा, उस दिन मेरा कैरियर कहाँ जाएगा ये शायद हम भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैंने भी देखा था। आप सबने भी देखा उसको। मैं तो ये कहूँगी, इस तरह पति जिसको मिल जाए ना, उसको तो हमारा भगवान दे। ऐसा पतियों को मतलब एक न्यूज में देने के लिए सर ने किया है कि सब पति सुधर जाओ, अपने बीवी का पत्नियां ख्याल जरूर चाहेंगी। मेरा ये शुरू से मानना था कि आज के देश में अभी पति प्रधान देश है अपना। हर आदमी अपने से तो उम्मीद करता है कि अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरी बीवी मेरी सेवा करे, लेकिन कहीं खुदा न खास्ता बीवी की तबीयत खराब हो गई तो बंदा 1 से 2 दिन नहीं टिकता है, अगला ऑफर लेने लगता है कि ये जल्दी टपे तो मैं शादी करूं। तो ये मेरे मन में था और इसको हमने और संतराम सर ने डिस्कशन किया और उसको करके उस फिल्म को हम लोगों ने पर्दे पे उतारा है। ये बड़ी बात है और वो चीज़ें दिखेंगी। उसमें हीरोइन कौन है आपकी? उसमें मणि भट्टाचार्य जी मेरे अपोजिट हैं और उन्होंने भी मतलब लेजेंड एक्ट्रेस और बेहतरीन एक्टिंग उन्होंने की है। मतलब लग ही नहीं रहा था कि जो भी देखता था, उसमें एक गाना है, उस गाना का जब शूट चल रहा था तो एक्चुअली मणि जी के उसमें कोई थे भी, सब के सब भूल गए और ये लगा कि ये रियल के पति पत्नी हैं और किसी की आंख ऐसी नहीं थी जो बही ना हो उस गाने के शूट के दरमियान। फिल्म कब तक दर्शक देख पाएंगे? फिल्म बिल्कुल रेडी है और कोशिश की जा रही है कि दिवाली या दशहरा में उसको रिलीज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर।